एक छोटे से कस्बे के किनारे सड़क के पास कुछ पुराने से घर बने हुए थे। वहीं एक छोटा सा घर था जिसमें राजू रहता था। घर बहुत साधारण था, टूटी हुई दीवारें, पुरानी छत और अंदर बहुत कम सामान। राजू की जिंदगी आसान नहीं थी। वो हर सुबह जल्दी उठता, लेकिन उसके पास कोई पक्का काम नहीं था। कभी किसी के यहाँ मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरा दिन खाली ही गुजर जाता। उस दिन भी राजू सुबह उठा, बाहर आकर चारों तरफ देखा। सड़क पर लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे, लेकिन राजू बस खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, आज कुछ काम मिल जाए, बस यही उम्मीद है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और अलग अलग जगहों पर काम पूछने लगा। किसी ने कहा, किसी ने बिना सुने ही मना कर दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, लेकिन राजू को कोई काम नहीं मिला। थका हुआ और उदास वह शाम को अपने घर वापस आया। घर में सन्नाटा था। उसने अंदर जाकर देखा, खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। राजू चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। उसने दीवार की तरफ देखते हुए सोचा, कब तक ऐसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठा रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आई, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अब दूसरों के भरोसे नहीं, कुछ अपना करना पड़ेगा। उसकी आंखों में पहली बार एक छोटा सा आत्मविश्वास दिखा। यहीं से राजू की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह राजू जल्दी उठ गया। आज उसके चेहरे पर कल वाली उदासी नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक नया इरादा। वह बाहर आया और सड़क के किनारे खड़ा होकर लोगों को देखने लगा। कोई दुकान खोल रहा था, कोई ठेला लगा रहा था, कोई अपने काम में लगा हुआ था। राजू धीरे धीरे चलता हुआ पास के बाजार की तरफ चला गया। वह हर चीज को ध्यान से देखने लगा, सब्जी वाला, चाय वाला और कुछ खाने पीने के ठेले। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी, जहाँ लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर देखने लगा। उसने देखा कि लोग आते हैं, खाना लेते हैं और खुश होकर चले जाते हैं। राजू के मन में एक ख्याल आया। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर ये लोग ठेला लगाकर कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा। उसने मन ही मन तय कर लिया। अब सवाल था, क्या बेचे? राजू को याद आया कि उसे छोले भटूरे बनाना आता है। उसने पहले कई बार अपने घर पर बनाए थे और लोगों को उसका स्वाद भी पसंद आया था। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस यही सही रहेगा। राजू तुरंत घर वापस आया। उसने अपने पास के थोड़े बहुत पैसे गिने, बहुत कम थे, लेकिन शुरुआत के लिए शायद काफी थे। वह बाजार गया और जितना जरूरी था उतना सामान ले आया, आटा, चने, मसाले। शाम तक उसने एक छोटा सा ठेला तैयार कर लिया। ठेला बहुत साधारण था, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। अगले दिन सुबह राजू ने पहली बार अपना ठेला सड़क के किनारे लगाया। उसके हाथों में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। वह चुपचाप खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि कोई पहला ग्राहक आए। यही उसकी नई शुरुआत थी। राजू अपने ठेले के पास खड़ा था। सुबह का समय था, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। कुछ लोग उसके ठेले को देखते, फिर बिना रुके आगे बढ़ जाते। राजू बस चुपचाप खड़ा होकर इंतजार करता रहा। उसके मन में हल्की घबराहट थी, पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसने ठेले की तरफ देखा और थोड़ा रुक गया। राजू तुरंत संभल कर खड़ा हो गया। वह आदमी धीरे से बोला, क्या मिल रहा है? राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गर्मा गर्म छोले भटूरे। आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अच्छा, एक प्लेट दे दो। राजू के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। ये उसका पहला ग्राहक था। उसने जल्दी जल्दी प्लेट तैयार की। गरम भटूरे, ऊपर से मसालेदार छोले और थोड़ी सी सजावट। वह प्लेट आदमी को दे देता है। आदमी पास ही खड़े होकर खाने लगता है। राजू उसकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है, जैसे उसके चेहरे से ही जवाब मिल जाएगा। जैसे ही आदमी पहला कौर खाता है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वह थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुरा देता है। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर राजू के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसके अंदर का डर थोड़ा कम हो जाता है। आदमी खाना खत्म करके पैसे देता है और जाते जाते कहता है, ऐसा ही बनाते रहना। थोड़ी देर बाद दो और लोग वहाँ रुकते हैं। भैया, हमें भी एक एक प्लेट देना। राजू अब थोड़ा आत्मविश्वासी हो जाता है। वह जल्दी जल्दी प्लेट बनाकर देता है। धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। कोई खाकर जाता तो किसी और को भी बता देता। कुछ ही समय में राजू के ठेले के पास 3 से 4 लोग खड़े हो जाते हैं। राजू के हाथ काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अब खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जिस ठेले पर सुबह कोई नहीं था, अब वहाँ धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी थी। राजू मन ही मन सोचता है, शायद मेरा फैसला सही था।
यहीं से उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। राजू के ठेले पर अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। जो लोग पहले बस देखकर चले जाते थे अब वही रुककर खाने लगे। सुबह से लेकर शाम तक उसके ठेले के पास 3 से 4 लोग तो हमेशा खड़े ही रहते थे। कोई खा रहा होता तो कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता। राजू अब पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। उसके हाथ लगातार काम में लगे रहते, कभी भटूरे तलना, कभी प्लेट तैयार करना। लेकिन इस बार थकान में भी एक अलग ही खुशी थी। एक दिन 2 आदमी वहाँ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। यार, इसके छोले भटूरे का स्वाद तो अलग ही है। हाँ, एक बार खा लो तो बार बार आने का मन करता है। राजू ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब लोग उसे पहचानने भी लगे थे। कोई दूर से आवाज लगाता, राजू भैया, एक प्लेट इधर भी। राजू जल्दी से जवाब देता। बस अभी देता हूँ। धीरे धीरे उसका ठेला उस इलाके में मशहूर होने लगा था। बच्चे बड़े सब उसके खाने की तारीफ करते थे। शाम के समय तो खासकर वहाँ छोटी सी भीड़ लग जाती थी। लोग खड़े होकर खाते, बातें करते और फिर मुस्कुराते हुए चले जाते। राजू जब रात को घर लौटता तो उसके चेहरे पर संतोष होता था। वह अपने कमाए हुए पैसे गिनता और हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता, अब सब ठीक होने लगा है। कुछ ही दिनों में उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई थी। घर में भी अब थोड़ा सुकून आने लगा था। लेकिन यहीं से धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होने वाला था। पैसा आने लगा था और उसी के साथ राजू के मन में कुछ और भी आने लगा था। राजू का ठेला अब अच्छी तरह चलने लगा था। हर दिन ग्राहकों की भीड़ रहती और पैसे भी पहले से ज्यादा आने लगे थे। शुरुआत में राजू बहुत खुश था। वह हर ग्राहक को अच्छे से प्लेट देता, मुस्कुराकर बात करता और पूरा ध्यान रखता कि सब खुश रहे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक दिन राजू पैसे गिन रहा था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा कम दे दूं तो मुझे थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन ये ख्याल बार बार उसके दिमाग में आने लगा। अगले दिन उसने एक ग्राहक की प्लेट में थोड़ा सा कम छोले डाले। ग्राहक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे देकर चला गया। राजू ने सोचा, किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उसने ये आदत बना ली। अब वो प्लेट में थोड़ी कम मात्रा देने लगा, लेकिन पैसे पूरे ही लेता। कुछ ग्राहकों को फर्क महसूस होने लगा, लेकिन वे कुछ बोले बिना ही चले जाते। इसी के साथ राजू का व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन एक आदमी बोला, भैया थोड़ा और छोले डाल दो। राजू ने बिना देखे ही जवाब दिया, जितना मिलता है उतना ही मिलेगा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। धीरे धीरे वह ग्राहकों से रूखे तरीके से बात करने लगा। अगर कोई सवाल करता तो उसे जल्दी जल्दी टाल देता। फिर भी उसका खाना अभी भी स्वादिष्ट था, इसीलिए लोग आते तो थे, लेकिन अब पहले जैसा अपनापन नहीं रहा था। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, पहले ये कितना अच्छा था, अब तो बात करने का तरीका भी बदल गया है। राजू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए अब सबसे जरूरी चीज थी ज्यादा पैसा। वह सोचता, जब तक लोग आ रहे हैं सब ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बदलाव ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। राजू का ठेला अभी भी चल रहा था, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जहाँ पहले लोग खुशी खुशी आते थे, अब वहाँ हल्की सी खामोशी और असंतोष दिखने लगा था। राजू अब जल्दी जल्दी काम करता था, लेकिन बिना किसी ध्यान के। वो प्लेट बनाता, पैसे लेता और बस अगले ग्राहक की तरफ बढ़ जाता। एक दिन एक आदमी ने प्लेट लेकर कहा, भैया आज छोले थोड़ा कम लग रहे हैं। राजू ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जितना मिलता है उतना ही है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। आदमी थोड़ा नाराज होकर चुप हो गया और चला गया। पास खड़े 2 लोग आपस में धीरे से बात करने लगे। पहले ऐसा नहीं था ये, अब तो बात करने का तरीका भी खराब हो गया है। राजू ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक और ग्राहक आया और बोला, भैया थोड़ा जल्दी दे दो, मुझे देर हो रही है। राजू चिढ़कर बोला, सबको जल्दी है, लाइन में खड़े रहो। उसकी आवाज अब तेज और रूखी हो गई थी। धीरे धीरे कुछ लोग वहाँ रुकना ही कम करने लगे। जो पहले रोज आते थे अब कभी कभी ही दिखते थे। लेकिन राजू को अभी भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है। वह सिर्फ पैसे गिनने में लगा रहता और सोचता, आज कितना ज्यादा कमाया। उसे ये एहसास ही नहीं था कि लोग धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं। शाम को भी अब पहले जैसी भीड़ नहीं लगती थी। कुछ लोग आते, कुछ बिना रुके चले जाते, लेकिन राजू फिर भी अपनी आदत नहीं बदल रहा था। उसे लग रहा था कि उसका काम कभी बंद नहीं होगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा।
दोपहर का समय था, धूप तेज थी और सड़क पर लोगों की आवाजाही कम हो गई थी। राजू अपने ठेले पर खड़ा था। वह जल्दी जल्दी प्लेट बना रहा था और बीच बीच में पैसे गिनकर देख रहा था। तभी सड़क के उस पार से एक संत धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ आए। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर शांति, लेकिन वो काफी थके हुए लग रहे थे। संत ठेले के पास आकर रुके और धीमी आवाज में बोले, बेटा, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। राजू ने उनकी तरफ देखा और प्लेट बनाने लगा। फिर संत ने धीरे से कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही राजू का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत हाथ रोक दिए और गुस्से से बोला, पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? संत शांत खड़े रहे। राजू फिर रूखे अंदाज में बोला, ये कोई मुफ्त का ठेला नहीं है, यहाँ सबको पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। पास खड़े 2-3 लोग ये सब देख रहे थे। चारों तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन संत के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, भूखे को खाना खिलाने से कभी कोई गरीब नहीं होता। राजू हंस पड़ा और बोला, मुझे ये ज्ञान मत दो, मुझे अपना काम आता है। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, याद रखना बेटा, लालच से कमाया हुआ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। जिस कमाई में दया और ईमानदारी न हो, वो एक दिन हाथ से जरूर निकल जाती है। राजू ने उनकी बात सुनकर मुंह फेर लिया और बोला, हो गया आपका प्रवचन, अब जाइए यहाँ से। संत ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़े और धीरे धीरे वहाँ से चले गए। राजू फिर अपने काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन पास खड़े लोगों ने ये सब देख लिया था। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। राजू को अभी भी लग रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसे नहीं पता था यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन सुबह राजू हमेशा की तरह अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही जगह, वही ठेला, लेकिन माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। पहले जहाँ सुबह से ही 2 से 3 लोग आ जाते थे, आज वहाँ कोई नहीं था। राजू ने इधर उधर देखा और सोचा, शायद आज थोड़ी देर से लोग आएंगे। वह चुपचाप खड़ा होकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसने ठेले की तरफ देखा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गया। राजू ने हल्का सा आवाज लगाई, आइए भैया, गर्मा गर्म छोले भटूरे। लेकिन वो आदमी रुका नहीं। थोड़ी देर बाद 2 और लोग आए। उन्होंने ठेले की तरफ देखा और आपस में धीरे से बात करते हुए आगे बढ़ गए। यही है ना वो जो कल संत से ऐसे बात कर रहा था? हाँ, चलो आगे चलते हैं। राजू ने ये बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन ग्राहक बहुत कम आए। जो 1-2 लोग आए भी वो जल्दी जल्दी खाकर बिना कुछ बोले चले गए। राजू को अब फर्क महसूस होने लगा था। दोपहर तक उसका ठेला लगभग खाली ही रहा। वह बार बार सड़क की तरफ देखता, शायद कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया। शाम तक जहाँ पहले भीड़ होती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। राजू थककर अपने ठेले के पास बैठ गया। उसने धीरे से पैसे गिने। आज की कमाई बहुत कम थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसे अभी भी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ये महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। दूर कहीं उसे संत की वो बात याद आई, लेकिन उसने तुरंत उस ख्याल को नजरअंदाज कर दिया। राजू अब भी खुद को समझा रहा था, शायद आज का दिन खराब है, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी गिरावट अब शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ दिन भी वैसे ही बीतने लगे। राजू हर सुबह ठेला लगाता, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी भीड़ नहीं आती थी। कभी 1-2 ग्राहक आते तो कभी पूरा दिन लगभग खाली ही निकल जाता। राजू का मन अब बेचैन रहने लगा था। वह बार बार सड़क की तरफ देखता, लेकिन कोई रुकता नहीं था। एक शाम सूरज ढल रहा था। चारों तरफ हल्की शांति थी। राजू अपने ठेले के पास अकेला बैठा था। उसके सामने कोई ग्राहक नहीं था, सिर्फ खाली सड़क थी। उसने धीरे से अपनी जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा। कमाई बहुत कम थी। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। तभी उसके दिमाग में अचानक वही आवाज गूंजने लगी, लालच से कमाया हुआ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। राजू एकदम चौंक गया। उसे संत की वो बात याद आ गई और उस दिन का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद गलती मेरी ही है। उसे याद आया कैसे वो कम मात्रा देने लगा था, लोगों से बुरा व्यवहार करने लगा था। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म और पछतावा दिखाई देने लगा। वह धीरे से बोला, मैंने ही सब खराब किया। कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने एक फैसला लिया। अगले दिन राजू पहले से थोड़ा अलग नजर आ रहा था। उसने ठेला साफ किया, अच्छे से सजाया और इस बार पूरे मन से काम करने लगा। जब पहला ग्राहक आया तो राजू ने मुस्कुराकर कहा,
भैया एकदम ताजा बना है, लीजिए। उसने प्लेट में पूरी मात्रा दी। ग्राहक ने थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप खाना खाने लगा। राजू अब हर ग्राहक से प्यार से बात करने लगा था। उसकी आवाज में फिर से वही नरमी लौट आई थी। शुरुआत धीमी थी, लेकिन बदलाव साफ दिख रहा था। राजू को अब समझ आ गया था, सिर्फ स्वाद से नहीं, व्यवहार से भी ग्राहक जुड़ते हैं। अब वह सच में बदल चुका था। अगले कुछ दिनों तक राजू ने बिना रुके मेहनत की। वह हर सुबह जल्दी आता, अपना ठेला साफ करता और पूरी लगन से काम शुरू करता। अब उसके काम करने का तरीका बदल चुका था। जब भी कोई ग्राहक आता, वह मुस्कुराकर कहता, आइए भैया, गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार हैं। वह हर प्लेट में पूरी मात्रा देता और ध्यान रखता कि खाना ताज़ा और स्वादिष्ट हो। शुरुआत में लोग थोड़ा हैरान थे। कुछ लोग दूर खड़े होकर देखते थे, जैसे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा हो कि राजू सच में बदल गया है। लेकिन धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। एक दिन एक पुराना ग्राहक आया। उसने प्लेट ली और खाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, अब फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। राजू ने हल्के से सिर झुका दिया। अब कोई कमी नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे और लोग आने लगे। जो लोग पहले दूर हो गए थे, अब फिर से लौटने लगे। किसी ने किसी को बताया, अब राजू बदल गया है, एक बार फिर से खाकर देखो। शाम के समय फिर से ठेले के पास हल्की हल्की भीड़ दिखने लगी। राजू के चेहरे पर अब संतोष था, लेकिन इस बार वो सिर्फ पैसे की वजह से नहीं था। एक दिन काम खत्म होने के बाद राजू अकेला खड़ा था। उसने अपने ठेले को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। उसे संत की बात याद आई। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, आप सही थे, असली कमाई पैसे से नहीं, ईमानदारी से होती है। अब राजू सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से कमाने के लिए काम कर रहा था। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा समझदार था।